नमस्कार। आपकी नज़रें हटके डर चुकी हैं न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश की ओर। वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। नोटिस का डर दिखाकर क्षेत्रीय लेखपाल ऐंठना चाहता है प्रधानमंत्री आवास की रकम, आवास बनाने में बन रहा बाधक। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ से है, जहां सरकार प्रत्येक गरीब निराश्रित को छत मुहैया कराने की दिन प्रतिदिन जुगत में लगी हुई है, तो वहीं उन्हीं के कुछ जिम्मेदार कर्मचारी अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए गरीबों को मिलने वाले छत से बेघर करने का काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बाराबंकी जनपद के हैदरगंज तहसील के लिल्हौर लेखपाल साहब आपके यहाँ आए थे, तो क्या बताए वो क्या बात करते हैं, क्या कह के गए? सरकार वो आए काम तो 1 महीने से चल रहा था, लेकिन वो 5-6 दिन पहले आए थे। एक दिन सुबह 6 बजे आए, एक दिन 7 बजे आए। बोला हमसे काम रोक दो, तो हमने कहा सर क्यों? तो बोले कि मतलब तालाब में बनना है। तो हमने कहा सर आपके लेखपाल हो, आपके पास नक्शा है, मंगवा के आप देख लीजिए, जहाँ हो तालाब ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हमसे कि जो है मैंने कहा है तो मतलब कार्य रोक दो। हमने कहा हम नहीं रोक सकते, आपका जो काम है आप कीजिए, हम अपनी पुश्तैनी जमीन पे घर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, मतलब हमको अगर बनाना है तो हमको पैसा चाहिए। हमने कहा भैया हम कहाँ से पैसा दे पाएंगे? तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये दो तो तुम बना लो। हमने कहा हमारे पास भैया पैसा नहीं, गरीब आदमी कहाँ से आवास योजना मोदी की मिली है, उसी से तो हम घर बना रहे हैं। और कैसे यहाँ रह रहे हैं देख लीजिए, हमारी मड़ैया भैया किन हालात में रह रहे हैं। हमारा बच्चा है, अभी कुछ भी हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने कहा हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको बनाना है तो हमको पैसे दीजिए। हमने कहा सर हमारे पास पैसे नहीं हैं। कहें ठीक है, और रही बात जो बना रही हो इसको रोक दो, वरना मैं और जिसके बल पे तुम कूद रही हो ना उसको मैं नहीं डरता हूँ, और जिसके बल पे कूद रही हो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, और तुमको जो करना कर लो। और अधिकारी पुलिस फोर्स पूरा लेकर आऊँगा और पूरा मकान खुलवा दूँगा। फिर वो कल फिर आए, सुबह आए, उन्होंने हमसे कहा कि आप कार्य रोक दीजिए। तो हमने कहा भैया आप ऐसा आए वहाँ से सीधा नापने लगे। तो हमने कहा सर 1 मिनट रुक जाइए, हमने परिवार को बुला लें, फिर आप नपाई चालू कीजिए। कहन हमको इससे नहीं मतलब है, हमको अपना काम करना है, हम अपनी नपाई करने आए कर लेंगे। सर वहाँ रोड से फीता रखे हमारे आधे मकान से, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से मतलब ये पूरा आपका मकान जो है तालाब में बना हुआ है। हम फिर अपने परिवार वालों को बुलाए, फिर उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बल्कि हमको वो नोटिस देकर गए और बोले कि मतलब ये वर्दी था, ये तालाब में है, ये गिरेगा। तो ठीक है भैया, जैसे आपका राज्य सरकार चल रहा है, जैसा आपको करना वो कीजिए। अच्छा, तो क्या नाम है आपका पूरा? शशि सिंह। ये कौन सा गांव है? लिल्हौरा है जी। अच्छा, तो ये लेखपाल जी कल लगभग कितनी समय आए थे आपके यहाँ? 9 बजे से लमसम 5-10 मिनट पहले ही आए हैं। सुबह लेबर आ गए थे। अच्छा, लेबर आगे आए, पीछे से वो आ गए तुरंत। तो लेखपाल को आप जानते हैं, उनका क्या नाम है? जी उनका दीपचंद शर्मा। तो आपके ही क्षेत्र के लेखपाल हैं वो? जी। अच्छा, जब उन्होंने नाप की, जब फीता रखा, तो ये फीता जो है एक ही बार में रखा या चारों तरफ रखे थे? नहीं, सिर्फ वहाँ रोड से एक बार लाए यहाँ दीवार तक, हमारे टैंक तक, फिर वहाँ से दोबारा यहाँ तक रख दिए। बस बोले कि ये बाकी आगे के पिलर सब आपके तालाब में बने हुए हैं। 2 ही बार फीता रखा, वो भी सीधा खड़ा रखा, बाकी किधर भी नहीं रखा है। तो कुल मिलाकर के वो आकर के खाना पूर्ति करके आपको नोटिस जारी कर गए हैं? जी ठीक। उप जिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ बाराबंकी से करबद्ध निवेदन है कि उनके निगरानी में ही इसका निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि लेखपाल महोदय पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो इस योग्य नहीं है। मेरा निवेदन। ऐसा क्या है जो लेखपाल महोदय पर आप भरोसा नहीं जता रहे हैं? भरोसा ना जताने का कारण ये है कि इससे पहले भी मैंने उनके हैदरगढ़ में कई चर्चे सुने हैं, पर सुने थे, यकीन नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना भी बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मौके पर आने के बाद कल जब उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे यहाँ तक कहा, मैंने कहा महोदय आपकी कलम में ताकत है, आप जो चाहेंगे वो लिख सकते हैं, हमको मानना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं मानना पड़ेगा कि मेरी जान आप लेंगे और मैं दे दूंगा। ईश्वर है कहीं ना कहीं। मैंने उनको भगवान का वास्ता दिया, फिर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं, यहाँ पर तालाब है, बनाना बंद करो और इस बिल्डिंग को बुलडोजर मंगवा के ढकलवा दूंगा। किसी भी हालत में इसको बनने नहीं दूंगा। अगर साफ तौर से कहा जाए तो ये खुलेआम धमकी देकर गए। धमकी भाई साहब, अपने पद का पूरी तरीके से, इस तरीके से यदि किसी कर्मचारी के अंदर ये भावनाएं हैं तो मेरे हिसाब से उप जिलाधिकारी महोदय को इसका सही संज्ञान में लेकर के इसका निर्णय करना चाहिए। अन्यथा अभी आपने सुना होगा, इससे पहले एक मुंशी साहब जो है वो आग लगा के जल गए, बेचारे मर गए। रावेंद्र बहादुर सिंह। क्या है पूरा मामला? मामले का हालात ये है भाई साहब कि ये हमारी जो पूर्व पैतृक संपत्ति है,
इस पर हम लोगों ने अपना काफ़ी समय बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना मकान बनाने का प्रयास किया। तो ये हमारी आंटी जी हैं, तो इन्हीं का मकान बन रहा है। बनते हुए लेखपाल महोदय जो हमारे हैं दीपचंद शर्मा जी, वो करीब आज से 3-4 दिन पहले आए, सुबह 5 बजे आ गए। मॉर्निंग वॉक करने आए थे, उन्होंने बताया मैं मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ, तो ये बन रहा था इसलिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो खैर उस दिन वो चले गए। सेकंड डे फिर वो आए तो बोले अब इसको रोक दीजिए क्योंकि ये ज़मीन संभवतः तालाब में आएगी। तो उस दिन भी इन लोगों ने कहा ठीक है आप जाइए। तो हम लोग जाकर के उनसे संपर्क भी किए। तो जब संपर्क किए तो उन महोदय ने बताया कि ठीक है आप जाइए, बनाइए, जब किसी को कोई आपत्ति होगी तो आप हमारे पास आइएगा। तो महोदय हम लोग चले आए और अपना निर्माण शुरू कर दिए। हमारा निर्माण चल रहा था, लेकिन कल सुबह 7 बजे फिर महोदय यहाँ पर उपस्थित हुए अपने मुंशियों के साथ। 2-2 मुंशी लेकर महोदय लेखपाल महोदय यहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने नाप करनी शुरू करी और एक लाइन केवल वहाँ रोड से लेकर के और हमारी बिल्डिंग तक उन्होंने एक बार फीता खींचा। और खींचने के बाद महोदय ने बताया कि ये इतनी बिल्डिंग आपकी तालाब में बन रही है। तो हमने कहा महोदय तालाब अगर आपने नापा नहीं, तालाब का एरिया नहीं निकाला, तो कैसे आपने हमारी बिल्डिंग को तालाब में प्रवेश करा दिया। तो महोदय ने बताया कि ये तालाब में है। तो हमने कहा अगर ये तालाब में है, आप नापने आए हैं, तो तालाब की चौहद्दी भी तो अवगत करा दीजिएगा हमको, जिससे कि हमारा 109 नंबर कहाँ पर है हम उसे ढूंढ सकें। और आप हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, आपके निर्णय का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप अपना 110 नंबर गाटा नंबर जो है तालाब का वो भी ले लीजिए और हमारा 109 नंबर हमको भी दे दीजिए, जिससे जीवन भर के लिए समाधान हो जाए। पर इस बात को लेकर के महोदय एक्सेप्ट नहीं किए। उससे पूर्व उसका ना होने का एक कारण ये भी था क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने जो यहाँ पर हैं शशि सिंह जो मकान बना रही हैं हमारी आंटी जी, उनसे उन्होंने 30,000 रुपये की डिमांड भी कर रखी थी कि हमको 30,000 रुपये आप दे दीजिए तो हम चले जाएंगे, आप बना लीजिए। पर उन्होंने जब मना किया तो भाई अब यहाँ तालाब उन्होंने दिखा दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जस्ट करीब 200 मीटर के डिस्टेंस पर तालाब है जो समथिंग जितनी भी एरिया हो उसकी, वो तो लेखपाल जी ही जानते हैं, हमें ज्ञात नहीं है। तो तालाब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है और वो तालाब उन्होंने हमारी बिल्डिंग में निकाल दिया। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा, क्योंकि मीडियम परिवार होता है तो हम लोग लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का तानाशाही नहीं बर्दाश्त हुई। तो ये सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये सब सह खातेदार हैं। तो हम सब ने एक निर्णय लिया कि इसकी गुहार लगाई जाए, एक न्याय की पुकार हो, क्योंकि योगी सरकार है तो उस योगी सरकार में हमें न्याय मिलेगा। उस न्याय की उपेक्षा लेकर के हम लोग जो है वो सीधे चले गए और आप लोगों का सहयोग, मीडिया प्रभारी मीडिया लोगों का सहयोग मिला। आप लोगों से विनती की जिससे कि हम अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सके जो लोग मेरे साथ धांधली गर्दी कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की है? मैंने इसका क्योंकि कल ही का मामला था, तो कल का मामला होने के नाते हम लोगों ने इस पर एक एप्लीकेशन लिखा था हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ को। तो मिलने के लिए भी गए थे हम, लगभग पूरा दिन हम लोग वहाँ पर मौजूद रहे। पर विशेष कार्यों से शायद वो कहीं बिजी शेड्यूल में रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए वो फ्री तो नहीं रह सकते, काम बहुत होते हैं। तो वो कहीं बिजी थे, मिल नहीं पाए हमें। तो उसका मैंने एक GRS पोस्ट भी कर दिया था ऑनलाइन, मतलब SDM साहब के राजस्व विभाग के पोर्टल पर हमने अपना एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करवा दिया था। आपकी ज़मीन की नाप हुई थी कि नहीं इससे पहले? इससे पहले हमारी ज़मीन का जो रकबा था वो तो हम लोगों को ज्ञात था, क्योंकि हमारे पैतृक 3 पीढ़ियों से हम इसी ज़मीन पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए एरिया तो तय था ही कि इतना एरिया तुम्हारा है जी। इसलिए हम लोगों ने मेड़बंदी हमारी थी, मेड़बंदी के अनुसार हम लोगों ने कार्य किया, क्योंकि भाई हमारे पूर्वज जैसा दे गए हैं उसी के आधार पर तो हम लोग कार्य करेंगे और सभी ऐसा ही करते हैं अमूमन। तो हमने भी ऐसा किया। और रही बात अन्य निर्माण